गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था पीएच वैल्यू देखी थी हमने, और उसके अंदर विभिन्न पदार्थों की हमने पीएच देखी थी और कुछ अम्ल भी देखे थे हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी पीएच हमारे जीवन के दौरान किस किस प्रकार से उपयोगी है। तो देखिए फर्स्ट आता है इसके अंदर उदर में अम्लता। उदर में अम्लता का मतलब होता है एसिडिटी। देखो कई बार क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उल्टी होने लग जाती है, खट्टी डकार आने लग जाती है, तो वो स्थिति जो होती है वो एसिडिटी कहलाती है। देखिए क्या होता है, हमारा पेट जो होता है वो भोजन को पचाने के लिए हमारे आमाशय के अंदर जठर रस का स्त्रावन होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यदि अधिक मात्रा के अंदर स्त्रावित हो जाता है तो पेट के अंदर दर्द और जलन अनुभव होने लगता है। इसे क्या कहा जाता है, एसिडिटी या अति अम्लता कहा जाता है। अब जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो इसे उदासीन करने के लिए उपयोग किया जाता है दुर्बल क्षार का, और यहाँ पे दुर्बल क्षार के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। ये जो दुर्बल क्षार होता है अतिरिक्त मात्रा में उपस्थित अम्ल को उदासीन कर देता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी से राहत मिलती है। दूसरा आता है यहाँ पे दंतशय। दंतशय का मतलब होता है दांतों के अंदर जो होती है वो ऊपर की जो परत होती है जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, जिसे इनेमल कहा जाता है। ये इनेमल जो होता है वो संक्षारित होने लगता है और दांतों के अंदर खड्डे बनने लग जाते हैं, इसे दंतशय कहा जाता है। देखिए सामान्यतः मुंह की पीएच होती है वो 6.5 होती है, लेकिन जब हम भोजन करते हैं और मुंह अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं तो मुंह के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया जो होते हैं उस भोजन का क्या कर देते हैं, किण्वन कर देते हैं, किण्वन फर्मेंटेशन कर देते हैं, जिसके कारण से हमारे मुंह की पीएच जो होती है वो कम होने लग जाती है। यदि मुंह की पीएच 5.5 से अगर कम हो जाए तो दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ऊपरी एक परत होती है जब सबसे कठोर पदार्थ है इसका संक्षारण होने लग जाता है, जिस कारण दांतों में खड्डे बन जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, दंत से कहा जाता है। अब दंत से उपचार के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने खाना खाया तो खाना खाते ही मुंह को अच्छी तरह से टूथब्रश से जो होते हैं वो साफ़ करते हैं। टूथब्रश में कल हमने बात की थी, इसकी पीएच जो होती है वो 8 होती है। ये भी एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है, जिसके कारण ये अतिरिक्त मात्रा में अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। नेक्स्ट तीसरा आता है यहाँ पे कीटों का डंक। देखिए विभिन्न प्रकार के कीट जैसे लाल चींटी है, मधुमक्खी है, इस प्रकार के जो कीट होते हैं वो अपनी आत्मरक्षा के लिए डंक मारते हैं, और डंक के द्वारा ये हमारे शरीर के अंदर एक अम्ल छोड़ते हैं, फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी के द्वारा मेथेनोइक अम्ल। ये इस अम्ल के कारण से हमारे जिस स्थान पे ये डंक मारते हैं उस स्थान पे दर्द और जलन अनुभव होती है। तो इसको उदासीन करने के लिए क्या करते हैं, दुर्बल क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। जहाँ पे डंक मारते हैं वहाँ पे दुर्बल क्षारीय पदार्थ जिसमें बेकिंग सोडे का प्रयोग करते हैं वो लगाते हैं, जिसके कारण से वो स्थान जो होता है उस स्थान से अम्ल जो होता है वो उदासीन हो जाता है। इसी प्रकार से अम्ल वर्षा। देखिए अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा होती है कि लगातार अगर हम प्रयोग करते हैं पेट्रोल और डीजल का, इनके जलने के कारण से वहाँ पर बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें बनती है, और ये वायुमंडल के अंदर जाती है, और ये वायुमंडल के अंदर जाकर जो वर्षा का जल होता है उसके साथ में मिल जाती है, जिस कारण से नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, और ये एसिड जो होता है वर्षा के जल के साथ में पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, जिसके कारण से जो वर्षा के जल का पीएच होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि वर्षा के जल का पीएच 5.5 से कम होता है तो ऐसी वर्षा को क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है, जिसके कारण से संगमरमर की इमारतें जो होती है वो संक्षारित होने लगती है, कि मिट्टी जो होती है उसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है उसमें कमी आती है, और इसी प्रकार से बहुत सारे जो जलीय जीव होते हैं वो भी मरने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है मृदा की पीएच। अब देखो मृदा यानी हम जब खेती करते हैं तो खेती के अंदर पीएच जो होती है वो संतुलित होना आवश्यक है। अगर अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी होगी तो उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और भूमि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसलिए खेतों को बोए जाने से पहले उनकी पीएच जो होती है वो जांच की जाती है। यदि पीएच उसकी कम होती है तो पीएच कम है इसका मतलब वो अम्लीय है, इसमें सारे पदार्थ जो होते हैं वो मिलाए जाते हैं, जिसके अंदर चूना मिलाया जाता है। और यदि मिट्टी जो होती है अगर क्षारीयता अधिक होती है तो उसमें अम्लीय पदार्थ जिसके अंदर हम खाद या फिर राख वगैरह जो होते हैं वो मिलाते हैं, जिसके कारण पीएच जो होती है वो संतुलित हो जाती है और फसलें जो होती है वो अच्छी उत्पादित होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अम्लों के रासायनिक गुण और दैनिक जीवन में हमारे उपयोगी जो रसायन होते हैं उनके बारे में हम चर्चा